दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आप अपने देवर को माई के साथ लेकर मत आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरी ना का मतलब सिर्फ ना ही है। अगर आप इसे इसी तरह समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल के दिन मैं ये बात घर में सभी को बता दूंगी। समझ रहे हैं ना आप? राकेश बाबू, क्या कह रही हो? मैं अपना पूरा साहस बटोर कर तेज स्वर में कांपते हुए रिया ने फोन पर कहा। मक्कारों की तरह हंसते हुए राकेश बोला, तुम कल की आई कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? मेरा उस घर से बरसों पुराना रिश्ता है और सभी की नजरों में मैं एक शरीफ इंसान हूँ, समझी तुम? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। इससे ज्यादा कुछ सुनने की शक्ति शायद अब रिया में नहीं बसी थी और उसने फोन रख दिया। राकेश रिया की बड़ी ननद नम्रता का देवर था। शादी के बाद जब रिया ने अपनी ससुराल में कदम रखा तभी से राकेश की उसके ऊपर बुरी नजर थी। स्त्रियों के अंदर ईश्वर ने ये एक खूबी जरूर दी है कि उनकी और जिसकी बुरी नजर रहती है वह उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है। ऐसा ही कुछ एहसास रिया को राकेश से मिलने के बाद हुआ। पहले ही दिन जब रिया के पति विशाल ने राकेश से रिया को मिलवाया था तब नमस्कार करने की जगह उसने रिया से हाथ मिलाना ज्यादा पसंद किया और उसके उस प्रथम स्पर्श से ही रिया के सारे बदन में सिरहन दौड़ गई थी। पर इसे अपना भ्रम समझकर रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जितनी भी दिन राकेश वहाँ रहा वह किसी न किसी बहाने से रिया को सुनने की कोशिश करता। उसके बगल में आकर सट कर बैठ जाता, जो कि रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दो बार रिया ने अपने पति विशाल से दबी जबान में इस बात का जिक्र किया, लेकिन विशाल ने रिया को चुप करवा दिया कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? राकेश एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसको कम से कम 10 वर्षों से जानता हूँ और वह अपने ही घर में ऐसी घटिया हरकत क्यों करेगा? इस तरह की बातें अब तुम ना ही करो तो ज्यादा उचित है। जब पति का ही ये हाल था तो रिया किस से मदद की गुहार लगाती? बड़ी ननद नम्रता से कुछ कहने का तो वह सोच
भी नहीं सकती थी। 2 दिन बाद राकेश वापस अपने शहर चला गया। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद रिया भी विशाल के साथ आ गई। घर में सिर्फ और सिर्फ रिया और विशाल ही थे। प्रिया के लिए तो सब कुछ नया नया ही था, नया माहौल, नए लोग। रिया विशाल के साथ अपने नए घर में खुश थी। कुछ दिनों के बाद राकेश का फोन रिया के पास आया। शायद उसको पता था कि विशाल के ऑफिस जाने का समय क्या है। बस वह उसी समय रिया को फोन करता और फोन पर बड़े अजीब ढंग से बातें करता था। एक दिन जब रिया ने राकेश भाई साहब कहा तो बड़े ही अजीब लहजे में राकेश ने रिया से बोला, अरे यार तुम मुझे राकेश ही बोला करो, राकेश भाई बोलने की क्या जरूरत है। आपसे सीधा तुम पर उतरा आना रिया को बहुत ही अजीब लगा। और अरे यार बोलना मानो जैसे रिया के कान में पिघले सीचे की तरह उतरता चला गया। आज तो राकेश ने हद ही कर दी। सीधे सीधे बोल रहा था कि रिया जी आप विशाल भाई से खुश तो है ना? अगर नहीं तो बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। और जब रिया ने उसको फोन करने के लिए मना किया और कहा कि आइंदा से तो मुझे फोन मत करना, तो बड़ी ठिठाई से हंसते हुए बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से लड़कियों की नाक का मतलब समझता हूँ। अब तो बात सर के ऊपर गुजर रही थी। रिया ने भी आज राकेश को कड़े शब्दों में फटकार लगा ही दी और उसको साफ शब्दों में समझा दिया कि अब तक अगर वह लिहाज कर रही थी तो सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रिश्तेदारी टूटे। लेकिन अब जब सामने वाला ही इतनी घटिया हरकत करने पर उतर आया हो तो भला रिया कैसे चुप रह सकती थी। इतने दिनों के व्यवहार से रिया ये तो समझ गई थी कि राकेश उसके सम्मान के खिलाफ कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। इसीलिए अब तक जितनी भी बात रिया ने राकेश से की थी वह सारी बातें उसने फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी। और आज जैसे ही विशाल ऑफिस से आया, खाना खाकर आराम करने के लिए कमरे में गया, पीछे पीछे रिया चली आई और उसने पूरी रिकॉर्डिंग विशाल को एक एक करके सुनाई। ये सब सुनकर सहसा विशाल को विश्वास नहीं हुआ कि राकेश इस हद तक भी जा सकता है। वह रिया को दिलासा देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब इसको मैं देखता हूँ। विशाल ने अपने घर पर माँ सुशीला देवी
करके जब राकेश की हरकत बताई तो क्रोधित होते हुए सुशीला देवी ने कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, जरूर रिया की कुछ गलती होगी। हम भी तो राकेश को इतने वर्षों से जानते हैं, रिया तो अभी कल की आई है। अपनी बहू के विषय में माँ से ऐसे शब्दों की उम्मीद विशाल को नहीं थी। जब विशाल ने रिया के द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग माँ को सुनवाई तो अपने कहे गए शब्दों पर सुशीला देवी शर्मिंदा हो उठी। उन्होंने तुरंत नम्रता के ससुराल में फोन लगाकर नम्रता की सासू माँ को पूरी बात बताई और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज से सिर्फ और सिर्फ हमारा संबंध नम्रता से रहेगा। राकेश जी से कह दीजिए अब अपनी हद में रहे, वही उनके लिए ठीक होगा। जो हमारी बहू के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ऐसे इंसान से हम वास्ता नहीं रखना चाहते। आज राकेश का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। रिया की जरा सी समझदारी ने उसके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने से बचाया। अक्सर रिश्तेदारी में इस वजह से लिहाज किया जाता है कि हमारे संबंध खराब ना हो, लेकिन जब लोग इस तरह की हरकतें करने पर उतारू हो तो अपने आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर